हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हर कोई मीट खाता है, आप भी खाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, और जो पूरी दुनिया है वो किस पे डिपेंड है? मीट पे डिपेंड है। अगर मीट ना हो तो दुनिया भूखी मर जाए। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि लगातार जो आर्टिफिशियल मीट है इस पर लगातार जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो अलग तरीके से बढ़ेगी, जिसके लिए जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत सारा पैसा इसमें झोंका, बहुत पैसा लगाया, रिसर्च के लिए पैसा लगाया, और फिर देखते देखते जो मीट का प्राइस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि अभी इतना कम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो गया है। और फिर एक रास्ता खुला कि हाँ, अब जो मीट है, जो वेजिटेरियन भी थे जो नहीं खा पा रहे थे वो खा सकते हैं, क्योंकि जो मीट बन रहा है वो लैब में बन रहा है। लेकिन इसमें कुछ और भी समस्याएं हैं, कुछ इसका फ़ायदा भी है लेकिन कुछ इसका घाटा भी है। पहली बात, हम घाटे के बारे में बात करेंगे, फिर फायदे के बारे में बात करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे यह जो मीट है लैब में तैयार होता है, कैसे जो सेल होता है वो वर्क करता है और मीट लैब में तैयार होता है, और क्या इसका फ्यूचर है। क्या इसका फ्यूचर इतना बेहतर है कि इंडिया में भी लोग बिजनेस कर सकते हैं, कि अभी यह बिजनेस खतरे में है, अभी पैसा डालने पर यह बिजनेस डूब सकता है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, जिसमें हम कॉन्शियसनेस हैकेबल से लेके मेडिटेशन, थेरेपी, ट्रिगर के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें 22 ट्रिगर आपको मिलेगा, मेडिटेशन मिलेगा, थेरेपीज मिलेंगी, और इन सबको जब आप अपने लाइफ में यूज करेंगे तो मात्र 22 मिनट आपको लगाना पड़ेगा अपने पूरे दिन में। ये कोर्स दोस्तों लगभग 12 घंटे का है, ठीक है। और यही कोर्स मैं आपको बता दूं, लोग लेते हैं 30 से 40 हज़ार का पड़ता है माइंड वैली जैसे चैनल पे। और जब लोग बाहर जाते हैं सीखने के लिए, सिल्वा मेथड, जो कि इंडिया में पहली बार हमने लाया है, तो इसको सीखने के लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो वही चीज़ आपको इंडिया में मिल रही है, ठीक है, मात्र 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों, ये सारी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और इसका सवाल जवाब आप ग्रुप में कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम आगे चलें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा मैं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर जो लैब मीट है, ठीक है, वो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये इतना मायने रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो यूएस है और यूरोप है, ठीक है, खासकर सिंगापुर भी, ये सब जो दोस्तों जो देश हैं, इन्होंने क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है कि आप जो आर्टिफिशियल मीट है इसको आप बना के आप मार्केट में उतार सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो अब नई नई फैक्ट्रियां इस पे लग रही हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, ताकि हम क्या करें कि इसको कंट्रोल कर लें। अच्छा, बात समझिए कि मान लीजिए कि जो अभी जो चिकन मिलता है, ठीक है, अब जो मीट मिलती है आपको, उसमें क्या होता है, तो लंबा वक्त लगता है भाई। अगर एक मुर्गी आप तैयार करेंगे या एक जो गोट होता है उसको तैयार करेंगे, उसमें एक टाइम टेकन है, काफ़ी लंबा वक्त लग रहा है, और दूसरी बात, काफ़ी महंगा होता है। अगर ऐसा हो जाए कि जो लैब में मीट तैयार हो वो क्या हो कि जो मार्केट प्राइस है उसे सस्ती हो जाए, तब तो एक चमत्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम वक्त लग रहा है, कम रिसोर्सेस लग रहे हैं और जल्दी तैयार हो रहा है। और इसमें यह भी है कि एक ग्लानि नहीं है अंदर, एक गिल्ट नहीं है या कोई जानवर मर गया। बहुत से लोग तो मीट इसलिए खाना छोड़ देते हैं क्योंकि सच में किसी जानवर की जान जा रही है, तो ये भी एक ग्लानि नहीं है, किसी जानवर की जान जा रही है, कोई दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे हर तरीके से जो लैब मीट है वो सेफ है। तो इसीलिए जो लोग हैं इसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको ये लग रहा है कि इस वजह से क्या होगा कि लोग खाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ, इसका जो टेस्ट है लगभग वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल मीट के होते हैं, तो सिमिलर है, एकदम सिमिलर। कैसे अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन कुछ जानकारी है, इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमको क्यों लैब मीट खाना चाहिए, क्यों आर्टिफिशियल मीट हमको खाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डेटा देखें दोस्तों, तो लगभग हर साल 50 बिलियन चिकन, ठीक है, जो मुर्गे होते हैं उनको खाया जाता है। मतलब हर साल इतने जो मुर्गे होते हैं उनकी डेथ होती है, ठीक है। अगर पर डे की हम बात करें तो जो डेटा है यूएस का, तो लगभग 136 मिलियन, ठीक है, जो चिकन होते हैं वो हर दिन मारे जाते हैं, उनको खाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े तादाद में जो जानवरों की हत्या होती है और इतने बड़े तादाद पे उनको दर्द होता है। दूसरा क्या होता है, लगभग 15% के आसपास जो ग्रीन हाउस गैस है, मतलब अगर हम बात करें कि लगभग कि 10, मान लीजिए कि टोटल क्या है कि 10 केजी पूरी धरती पे ग्रीन हाउस गैस पैदा हो रहा है, तो उसमें से मान के चलिए कि लगभग 1.5 केजी जो गैस है वो सिर्फ इन्हीं जानवरों की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? आप इसको बात समझिए कि हमको मीट खाना है, तो जाहिर सी बात है हम जानवरों को बनाएंगे ही इसलिए, पैदावार उनकी ज़्यादा इसलिए करेंगे ताकि मीट खा सकें। जब जानवरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या होगा, रिलीज होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या घास फूस खाते हैं। अब उनके ही प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैसेज रिलीज होती हैं,
अब वही गैस इन्वायरमेंट में जाती हैं। अब हम दूसरे तरफ देखें दोस्तों कि जो लैब में मीट बनाया गया था, तो पहली बार जब वो टेलीविजन पे लाया गया तो छोटे से मान के चलिए 100-200 ग्राम में वो था। तो जब पहली बार जो लैब में मीट बना, जब उसको टेलीविजन पे लाया गया और टेलीविजन पे खाया गया, तो उसकी जो प्राइस थी लगभग $2.5 लाख के आसपास थी। आप समझ सकते हैं कि इसकी प्राइस करोड़ों में थी, मतलब बहुत महंगा था। लेकिन 2017 में, ठीक है, फिर से क्या इस पर और शोध हुए और रिसर्च हुए, तब तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, बीफ बनाया, पहली बार बीफ जो मांस है उसको बनाया। और 2019 में यही प्राइस दोस्तों जो $2.5 लाख थी, ये कम हो गई और उतनी ही साइज का जो बीफ था वो कितने में हो गया, लगभग $9 के आसपास हो गया। बात समझ रहे हैं कि जो चीज करोड़ों में थी वो हजार में आ गई। तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में जब इस पे और शोध होगा तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि नॉर्मल मीट जो मार्केट मिल रहा है उससे हम सस्ता बना पाएंगे। अभी ऐसा ब्रेक थ्रू अचीव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनको घाटा हो रहा है। पहले इन्वेस्टर को यह लगा था, जो लैब मीट की बात करें, जो पहले इन्वेस्टर को ये लगा था कि इसमें पैसा डालने पे क्या होगा कि इसकी जो प्राइस सस्ता हो जाएगा, हम बहुत पैसा कमाएंगे। भाई मार्केट तो बड़ा है ही, पूरी दुनिया मीट खा रही है, तो जो इस पे ज़्यादा जो ब्रांडिंग कर पाएगा, जो पहले आएगा वो बढ़िया कर पाएगा। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या यहाँ पे ये हुई दोस्तों कि लगभग $3 अरब, ठीक है, लगभग $3 अरब रुपया डाला गया बड़े बड़े इन्वेस्टर के द्वारा। आपको जान के हैरानी हुई कि बिल गेट्स और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे भी मतलब इतने बड़े उद्योगपति भी इसमें पैसा डाल चुके हैं। तो जब ये पैसा डाला गया तो इनको लगा कि हम बूस्ट एक लाएंगे, एक कहते हैं ना कि एक नया मतलब मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। क्यों उल्टा हुआ कि लोगों ने इसको पसंद करना ही बंद कर दिया। यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि पेटा ने भी इसको काफी सपोर्ट किया। पेटा दोस्तों एक ऐसी संस्था है जो जानवरों के देखभाल में काफी ज्यादा वर्क करती है। तो इन्होंने भी क्या किया, यूएस के 2 कंपनी में फंड किया कि आप मीट लैब को ग्रो करो, पॉपुलराइज करो, ठीक है, क्योंकि अगर मीट में लैब में मीट बनने लगे तो जानवर नहीं मरेंगे, और यही पेटा का लक्ष्य है। यही उद्योगपति भी चाह रहे थे, हालांकि मार्केट साइज भी इनके लिए काफी बड़ा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिंगापुर है, उन्होंने क्या किया, इस पे काफी वर्क किया, रेस्टोरेंट में मीट बनने लगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि लोग इसे पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लोग इसे खा ही नहीं रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। अब जब लोगों से पूछा जाने लगा तो इसमें 2 कारण है। पहला कि थोड़ा सा टेस्ट में वैसा नहीं है जैसा लोग सोच रहे थे। दूसरा ये उनको पता है ये आर्टिफिशियल है, तो उनको एक माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये क्या है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये महंगा है, ये नॉर्मल मीट से महंगा है। और जो चौथा कारण ये है कि इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। जो बायो रिएक्टर होता है उसमें इसको पकाने में बनाने में बहुत वक्त लग रहा है। जैसे अगर नॉर्मल मीट तैयार कर रहे हैं आप तो जल्दी से बन जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, काफ़ी वक्त लग रहा है। तो अगर खाने वाले ज़्यादा भी हैं तो आप उनको प्रॉपर दे नहीं सकते। ऐसा नहीं है टन मीट बना सकते हैं। तो ये भी इसमें एक समस्या थी, जिसकी वजह से ये इतना ग्रो नहीं हो पाया और इन्वेस्टर का पैसा इसमें डूबने लगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि ये बना कैसे, ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है, तो ये बना है दोस्तों स्टेम सेल से। स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल रीजनरेटिव सेल होता है एक तरीके से। हम बात करें, जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में भी एक बात किया था, क्या होता है ये सेल ऐसा है कि ये किसी भी सेल को बना सकता है, या हम ये कहें कि किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म ये हो सकता है। जैसे गिरगिटान है, या हम कहें कि क्या होता है किसी भी कलर में वो चेंज हो सकता है, वैसे जो स्टेम सेल है ये किसी भी सेल को चेंज कर सकता है जिस फॉर्म में ये चाहे। तो ये क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो जानवरों के अंदर टिश्यू निकालते हैं और उन टिश्यू के अंदर से क्या निकालते हैं दोस्तों, स्टेम सेल निकालते हैं। उन स्टेम सेल को क्या करते हैं दोस्तों, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के साथ ये क्या करते हैं, रखते हैं। कुछ और फूड होते हैं डिश, उनके साथ ये रखते हैं, वो सड़ जाता है। तो यही क्या करता है, स्टेम सेल क्या करता है, उनको चेंज करने लगता है। जैसे अपनी ये सेल है, ये क्या करेगा और उन चीज़ों को क्या करेगा, सेल के फॉर्म में बनाने लगेगा। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसी एक मीट में बदल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो वो क्या होंगी, ये मीट के रूप में से बदल जाएंगी। मतलब एक सेल था छोटा सा, इसके चारों तरफ क्या था, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट सब डाला गया था। अब ये क्या करेगा, इनको भी चेंज करते 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 मीट के रूप में बना देगा। जैसे अब दही होता है, दही को दूध में आप डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वही दही, छोटी दही पूरे दूध को दही बना देती है। वैसे ही जो स्टेम सेल होता है ये छोटा है, लेकिन सारे जो अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट उनको क्या करेगा, मीट में बना देगा और कुछ दिन बाद ये मीट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो यही इसका पूरा प्रोसेस है। आपको जान के ये भी मैं बता दूं, यही स्टेम सेल क्या होता है दोस्तों, हड्डियों को बनाने में यूज होता है इसका। अब इसका मतलब मसल्स भी बनाए जाते हैं, इसका इलाज भी होता है, आंखों का इलाज भी होता है स्टेम सेल के द्वारा। अभी तो एक ऐसी खोज हुई है जिससे स्टेम सेल के द्वारा इंसानों को जमा रखा जाएगा, या फिर उनका रिवर्स एजिंग हो पाएगी। सिर्फ जमा ही नहीं रखा जाएगा, उनकी एज वापस
पीछे लेके जा सकते हैं। तो ये इसका कमाल है और इसी कमाल का यूज यहाँ पे हो रहा है। अब दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि काफ़ी सारे देश इस पे क्या कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं। तो इसमें इंडिया भी है। तो इंडिया ने भी क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है। किसको दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, जो कि हैदराबाद में है। अब ये भी क्या कर रहे हैं कि लैब में मीट तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर से समस्या वही है कि ब्रेक थ्रू नहीं है अभी। क्या ब्रेक थ्रू नहीं है कि इसको सस्ता, जब तक ये सस्ता नहीं होगा तब तक लोग नहीं खाएंगे। अगर टेस्ट वही है, सब कुछ वही है, तो लोग नहीं खाएंगे। आप बात समझ रहे हैं? इसमें कुछ एक समस्या यही है कि जो प्राइस का एक ठीक है तिकड़म है, यही सबसे बड़ी इसमें समस्या है। अब इसमें और भी क्या समस्याएं थी, क्यों इसको मीट लैब को लाया गया? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम जानवरों को पालते हैं तो जो डेटा निकल के आया है, लगभग 77% लैंड यूज होता है इनके लिए। भाई जाहिर सी बात है, आप उसको जानवरों को पालोगे तो तबेला मतलब होता है ना कि इसको फर्म बनाओगे, फर्म बनाने में बहुत पैसा भी लगता है, बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत होती है। दूसरा क्या होता है कि ये जो हमारे धरती पे जो फ्रेश वाटर हैं, लगभग 20% पानी यही कंज्यूम कर जाते हैं। तो आने वाले वक्त में आपको पता है पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो अगर हम जितना ज़्यादा मीट खाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जानवर पैदा करने पड़ेंगे और फिर पानी की समस्या होने लगी, क्योंकि 20% पानी तो यही यूज कर ले रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ग्रीन हाउस गैस भी ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से क्या था दोस्तों कि मीट लैब की जरूरत, मतलब लैब वाले मीट की जरूरत पड़ी। अब लैब मीट में फ़ायदा क्या है? लैब मीट फ़ायदा दोस्तों ये भी है कि जब हम उसको अपने हिसाब से तैयार करते हैं तो उसको अलग अलग इंसान के लिए हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान को प्रोटीन के लिए कोई खा रहा है, तो उस हिसाब से मीट ऐसा तैयार किया जा सकता है जिसमें मीट बहुत ज़्यादा हो, मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, फैट कम हो, इन सबको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन नेचुरल मीट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी इसमें समस्याएं थी। तो चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या जो लैब मीट है इसका फ्यूचर है? क्या ये फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ये जो बिजनेस है सक्सेसफुल हो पाएगा जिसमें इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं? तो इसको आपको जवाब जरूर देना है। और जो सबसे ज़रूरी है कि दोस्तों हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। सिल्वा मेथड, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना कि हम लाइफ में करें क्या, लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, अब करें क्या, ठीक है, लाइफ में कैसे आगे जाएं। कभी कभी आपको लगता है कि हम करना कैसे, वो आपको पता नहीं है, पेन से कैसे बाहर है, ये सब कुछ इसमें है। ये 12 घंटे की क्लास दोस्तों जब आप लेके निकलेंगे तो आपको रियल में लगेगा कि हाँ हमारी लाइफ चेंज हो गई है। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें और इस लेक्चर को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।